दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज के इस सुबह की प्रार्थना सभा में एक बार फिर से अपने चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में आप सभी का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज आप सभी सही सलामत सुरक्षित हैं। रात्रि समय में आपने अच्छी मीठी नींद प्राप्त किए होंगे प्रभु की कृपा में, और आज का यह सुबह का दिन प्रभु की कृपा के द्वारा आप हम सभी के जीवन में दिखलाई दिया है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। उससे पहले हम प्रभु के वचनों का अध्ययन करें, मनन करें। थोड़े वचन को पढ़ करके प्रभु के दिशा निर्देश अनुसार, उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलने के लिए कोशिश करें, प्रयास करें, क्योंकि हम सभी प्रभु के चुने हुए लोग, उनके द्वारा बुलाए हुए लोग हैं। इसलिए हम परमेश्वर के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलने के लिए इस जगत में, इस संसार में कोशिश करें, प्रयास करें। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय का 17 वचन में पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है वैसा ही वह चले। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर की पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ इस प्रकार से कि जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है वैसा ही वो चले। आज इस जगत में, संसार में अगर देखा जाए, इससे तमाम तरह के लोगों को देखा जाए जो अंधकार में भटक रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम कैसे चलना है, किस रास्ते पे चलना है, कौन सा अच्छाई रखता है, कौन सा सच्चाई रखता है, किस पे अनंत जीवन मिलेगा, या कौन से रास्ते पर चलने पर हमें मुक्ति उद्धार मिलेगा। बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, मगर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि जैसा परमेश्वर ने जिनका नाम लेकर के बुलाया है, जिनको उन्होंने अपनी महिमा के लिए चुना है, जिनको प्रभु ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए बुलाया है, वो सभी उसी के अनुसार, जैसा प्रभु का आज्ञा है, जैसा उनका निर्देश है, जैसा उनका नियम है, उसी के अनुसार वो चलने के लिए कोशिश करें, प्रयास करें। परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार आप चलें, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। मगर कई बार लोग अपनी मनमानी टेढ़े मेढ़े रास्तों पर, बुराई के रास्तों पर, तमाम तरह के गलत रास्तों पर चलने लगते हैं और प्रभु के वचन को भूलने लगते हैं, और उनके बुलाहट को, उनके जो बुलाहट है शायद उसको भूल करके अपने अनुसार, अपने विवेक के अनुसार, अपने सोच के अनुसार चलने लगते हैं, और कई बार वो अंधकार में भटक जाते हैं, कई बार वो गड्ढे में गिर जाते हैं। ऐसा ना हो, परंतु आप परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार, जो उनकी बुलाहट है, जैसे उन्होंने चुना है और जो आज्ञाएं उन्होंने दी हैं, उन आज्ञाओं को पालन करते हुए आप सभी उसी परमेश्वर के कहे अनुसार जरूर चलें। प्रभु का वचन कहता है आगे, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय के 18 वचन में लिखा है, जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वो खतना रहित न बने, जो खतना रहित बुलाया गया हो वो खतना न कराएं। प्रभु के वचन में लिखा है कि जो जैसे, इसका मतलब जो जैसे है वैसे ही प्रभु में बना रहें। और प्रभु का वचन कहता है 19 वचन में कि न खतना कुछ है और न खतना रही। ये कुछ मायने नहीं रखता कि आप कैसे हैं, खतना रहित हैं, जो पहले का नियम था पुराने नियम में वैसे आप हैं, या किसी और तमाम तरह के भेदभाव में, उससे प्रभु के कोई लेना देना नहीं। कोई भी वो सब चीज़ें मायने नहीं रखती। मायने बस इसी बात का है, प्रभु का वचन कहता है कि न खतना कुछ है और न खतना रहित, यानी परमेश्वर की नज़र में दिखावा, पहरावा या तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो कोई मायने नहीं रखता। मगर आगे लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब चीज़ों को छोड़ करके
परमेश्वर के वचन को मानना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना ही सब कुछ है, क्योंकि हम उसी के लिए बुलाए गए। परमेश्वर ने हम सभी को नाम लेकर के अपनी बुलाहट को अपने उन वचनों के आज्ञाओं पालन करने के लिए हम सभी को चुना है। और परमेश्वर के वचन में भी लिखा इसी प्रकार से कि कुछ भी मायने नहीं रखता कि आप खतना रहित हैं या खतना कराए हुए हैं। आपको बदलाव शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक तौर से होना चाहिए आपका, हम सभी का। और इससे बस एक ही सीख मिलता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। और हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया है उसी में रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जिस हालात में, जिस दशा में बुलाए गए हैं उसी दशा में, उसी हालात में आप रहें। आप ये ना सोचें कि हमको ये करना है, अपने आप को बदलना है, परिवर्तन करना है, या शारीरिक रूप से वो नहीं होना चाहिए, परंतु आत्मिक तौर से जो बुराई है, जो तमाम तरह की गलत बातें हैं, विचार हैं, बुरे विचार हैं, उन सभी को छोड़ करके मात्र परमेश्वर को बुलाहट के अनुसार चलना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना ही सब कुछ है। आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर के बुलाहट में चल रहे हैं। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो आप परमेश्वर की बुलाहट में चल रहे हैं, उनके दिखाए हुए रास्तों पर चल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। आप किसी इंसान का दास, गुलाम ना बनो, परंतु आप परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के विश्वासी लोग बने, क्योंकि परमेश्वर ने ही आपके लिए अपने पवित्र लहू को बहाया। कोई इंसान नहीं, कोई आपका पड़ोसी नहीं, कोई आपका रिश्तेदार नहीं, मात्र परमेश्वर ही आपके लिए अपने रक्त को बहाए। प्रभु यीशु मसीह आपके रक्त को बहाए, आपके लिए रक्त बहाए, अपने लहू को, हर एक खून का कतरा आपके लिए बहाए। इसलिए आप परमेश्वर के दास बने, आप परमेश्वर की बुलाहट को पहचानें और परमेश्वर की बुलाहट में आप जरूर चलें। तब आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया हमेशा बना रहेगा। आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष बना रहे, आप परमेश्वर के नज़दीक, परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित रहें। उसी के लिए आप हम सभी को परमेश्वर की बुलाहट में चलना बहुत ज़रूरी है और उनकी आज्ञाओं का पालन करना बहुत ज़रूरी है। आज के वचन से परमेश्वर हम सभी को आशीषित करें। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वचन के द्वारा आशीष मिला होगा। आपका जीवन में परमेश्वर ने बातचीत किए होंगे, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के वह परमेश्वर, दयावंत प्रभु, सामर्थ्य पिता प्रभु, सच में प्रभु, हम आपकी बुलाहट में चलें और आपकी आज्ञाओं का पालन करें। जैसा आपका निर्देश हो प्रभु, जैसा आपका प्रभु आज्ञा हो प्रभु, उसी को करें प्रभु, उसी के अनुसार चलें पिता। हम किस हालात में हैं, कैसे हैं, वो मायने नहीं रखता प्रभु आपकी नज़र में, परंतु जो कोई आपके वचन को मानता है, आपकी आज्ञाओं को पालन करता है, वही सब कुछ परमेश्वर आपके बुलाहट के अनुसार चल रहा है। सेनाओं के वह परमेश्वर आज हम सभी को अपनी दया से, अपनी कृपा से भरे और हम सभी आपके प्रभु जी बुलाहट में होकर के चलें, आपके अनुसार चलें, जैसा आपने प्रभु हम सभी को दिया है पिता। सेनाओं के वह परमेश्वर, आज जितने लोग इस प्रार्थना सभा में सहभागी हुए हैं, हर एक के सही प्राणात्मा को, हर एक के जीवन को प्रभु आपके हाथ में अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं। आप अपनी योजना के तहत इच्छा के साथ प्रभु इस्तेमाल करें, आगे बढ़ाएं और हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से, समस्या से, बीमारी से प्रभु आप बचा करके रक्षा रखवाली करें, मदद सहायता करें। सब कुछ पिता आपके हाथ में अर्पण करके प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।